हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ट्रांसफार्मर ओपन एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में बताएंगे। ट्रांसफार्मर में लोह हानियाँ और ताम्र हानियाँ, या कि जिन्हें इंग्लिश में हम कॉपर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस भी कहते हैं, उसे किस प्रकार ज्ञात किया जाता है यह सीखेंगे। यहाँ आप एक फिजिकल अरेंजमेंट देख रहे हैं। इसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयोग किया गया है। यदि आपको ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट करना है तो आपको इस ऑटो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आप देख रहे हैं इसमें विभिन्न मीटर दिखाए गए हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि आपको अलग अलग जो टेस्ट होते हैं उसमें कौन कौन से मीटरों की आवश्यकता लगेगी। इसके बाद जैसा कि ये सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, ये हमारा ओपन सर्किट टेस्ट के लिए अरेंजमेंट है। इसमें ओपन सर्किट टेस्ट में आपको ट्रांसफार्मर में सबसे पहले एक ऑटो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी, ताकि आप इस ट्रांसफार्मर को जो उसकी रेटेड वोल्टेज है वो अप्लाई कर सकें। इसके अलावा आपको एक वाट मीटर की आवश्यकता होती है, एक एमीटर की आवश्यकता होती है। इन तीन मीटर्स की और एक ऑटो ट्रांसफार्मर की इसकी आपको आवश्यकता होती है ओपन सर्किट टेस्ट के लिए। यहाँ हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जिस ट्रांसफार्मर का आपको ओपन सर्किट टेस्ट करना है, सामान्यतः उसकी लो वोल्टेज साइड में विभिन्न मीटर जैसे वोल्ट मीटर और एमीटर वगैरह जोड़े जाते हैं। इसके अलावा जो हाई वोल्टेज साइड है वो आपकी ओपन रखी जाती है। ओपन सर्किट टेस्ट से हमें आयरन लॉस और कोर लॉसेस का मान मिलता है। क्योंकि आप देख रहे हैं इस अरेंजमेंट में कि हमारा जो एचवी साइड है वो ओपन है, इसीलिए यहाँ इसमें कोई करंट फ्लो नहीं है। दूसरा, चूँकि ये ट्रांसफार्मर हमारा नो लोड कंडीशन में है और नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर बहुत कम करंट लेता है, इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि इस वाइंडिंग में जो कॉपर लॉसेस हो रहे हैं वो नगण्य हैं। क्योंकि कॉपर लॉसेस जो होते हैं वो जो हमारा कॉपर वाला सेक्शन होता है, जो हमारा वाइंडिंग वाला सेक्शन होता है, उसमें फ्लो होने वाली करंट के कारण जो नुकसान होते हैं या जो लॉसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं, उसको हम कॉपर लॉसेस बोलते हैं। तो चूँकि ओपन सर्किट टेस्ट की कंडीशंस में एचवी साइड हमारी ओपन है, इसीलिए इस वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर द्वारा ले जाने वाली करंट भी नगण्य होगी। लगभग हम ऐसा मान सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर नो लोड करंट ले रहा है वो नगण्य है। इसी कारण से इस ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस को भी हम कॉपर लॉसेस को भी नगण्य मान सकते हैं। तो अब चूँकि हमने कॉपर लॉसेस हमारे नगण्य हैं, तो ट्रांसफार्मर द्वारा जो कुछ भी करंट ली जाएगी वो इसमें होने वाली आयरन लॉसेस को सप्लाई करने के लिए, या चुंबकीय लॉसेस भी जिन्हें कहा जाता है, या फिर हम उसे कोर लॉसेस भी कहते हैं। तो यदि कोर लॉसेस कहा जाए, चुंबकीय लॉसेस कहा जाए, मैग्नेटिक लॉसेस कहा जाए, या फिर आयरन लॉसेस कहा जाए, तो तीनों एक ही चीज़ है। तो इस अवस्था में, ओपन सर्किट टेस्ट की अवस्था में, वाटमीटर के द्वारा जो कुछ भी रीडिंग दिखाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लोह हानियाँ या आयरन लॉसेस को दर्शाता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा हम एक तो आयरन या कॉपर लॉसेस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, चूँकि इसमें जो एमीटर कनेक्ट किया हुआ है हमने, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ओपन सर्किट टेस्ट के अवस्था में ट्रांसफार्मर द्वारा बहुत ही कम करंट लिया जाता है
या ओपन जो एमीटर होता है आपका वो नो लोड करंट को दर्शाता है। इसके अलावा नो लोड ओपन सर्किट टेस्ट में आप नो लोड पावर फैक्टर का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हमारा वोल्टमीटर और एमीटर कनेक्टेड है तो आप बहुत ही सिंपल फार्मूले के सहायता से पावर फैक्टर का मान भी निकाल सकते हैं। क्योंकि नो लोड करंट आपका बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही कम होता है, इसीलिए आपको वोल्टमीटर, वाटमीटर और एमीटर लगाते समय बहुत ही सावधानी बरतना चाहिए। इसके अलावा आपको वाटमीटर का जो प्रयोग करते हैं आप, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा वाटमीटर हमें प्रयोग करना है मेजरमेंट के लिए जिसका पावर फैक्टर बहुत कम हो। एक लो पावर फैक्टर वाला वाटमीटर हमें इसमें यूज़ करना है। दूसरा ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। इसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि चूँकि HV साइड जो है आपकी वो भी हॉट है, मतलब वहाँ पर भी HV साइड के अक्रॉस भी आपको वोल्टेज एपियर होता है, वहाँ पर भी उसमें वोल्टेज रहता है। इसीलिए आपको उन्हें प्रॉपरली इंसुलेटेड कर देना चाहिए ताकि दुर्घटना की किसी भी संभावना को निरस्त किया जा सके। तो ये था हमारा ओपन सर्किट टेस्ट। इसके बाद ट्रांसफार्मर का जो दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी आपको जो इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, जो मीटर लगते हैं, वो होते हैं एमीटर, वाटमीटर और वोल्टमीटर। इसके अलावा आपको एक ऑटो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ओपन सर्किट टेस्ट से जो मुख्य अंतर होता है वो यह होता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए हम ट्रांसफार्मर की HV साइड को मीटरों से कनेक्ट करते हैं और लो वोल्टेज साइड को किसी मोटी स्ट्रिप या मोटे वायर की सहायता से शॉर्ट कर देते हैं। HV साइड को शॉर्ट करना, HV साइड में मीटर लगाने का एडवांटेज ये है कि HV साइड को आप रेटेड वोल्टेज का 5% इजीली ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर को 5% रेटेड वोल्टेज का 5% ही सप्लाई करना होता है, इसीलिए यदि आप लो वोल्टेज साइड का 5% लगाएंगे तो वो बहुत ही कम वोल्टेज होगा, जिसे कि ऑटो ट्रांसफार्मर से भी प्राप्त करना काफ़ी असुविधाजनक होगा। इसीलिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए हमेशा HV साइड को ही मीटरिंग साइड मानते हैं, HV साइड में ही हमेशा मीटर वगैरह लगाते हैं और लो वोल्टेज साइड को किसी मोटी स्ट्रिप की सहायता से शॉर्ट कर दिया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट की सहायता से हमें फुल लोड कॉपर लॉसेस का मान मिल जाता है, क्योंकि फुल लोड कंडीशन में कॉपर लॉसेस जो फुल लोड की कंडीशन में आयरन लॉसेस जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट की अवस्था में आपका वाट मीटर जो कुछ भी करंट दर्शा रहा है, जो कुछ भी वाटेज वैल्यू दर्शा रहा है वो लॉस की वैल्यू है, वो कॉपर लॉस की वैल्यू है। इसके अलावा आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट की सहायता से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ट्रांसफार्मर का मीटरिंग साइड की तरफ से, या आप मीटरिंग साइड की तरफ से उसका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस भी निकाल सकते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है मीटरिंग साइड की तरफ से और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस क्या होता है रेफर टू मीटरिंग साइड। ये अभी दो नई टर्म्स हैं, जैसे जैसे आप हमारे वीडियोस देखेंगे आपको इनके बारे में भी समझाया जाएगा।
यहाँ जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमें ध्यान रखना है कि केवल लो वोल्टेज साइड को ही शॉर्ट सर्किट करना है। हाई वोल्टेज साइड को हम किसी भी अवस्था में शॉर्ट नहीं करेंगे। जो सेकेंडरी साइड होती है या जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसे हम थिक वायर की सहायता से शॉर्ट करते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा है कि जो हमारा वेरिएबल वोल्टेज है वो हम ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से अप्लाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।